सरकार का लॉकडाउन 5 पर मंथन जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन 4 पर गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। लॉकडाउन 4 31 मई को खत्म हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को करेंगे मन की बात। इसी दिन हो सकता है लॉकडाउन बढ़ाने या फिर खत्म करने का फैसला। आज राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ 2019-20 की आखिरी तिमाही के जीडीपी वृद्धि दर से जुड़े आंकड़े जारी करेगा। वहीं एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में देश की जीडीपी गिरकर 1.2% पर आ सकती है। 2019-20 के पूरे साल में जीडीपी का आंकड़ा देखें तो ये 4.2% थी। लॉकडाउन के कारण सभी कारोबार ठप थे, जिसका असर जीडीपी पर साफ दिखेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने ईद के 10 दिन पहले ही कार बम से हमले का बनाया था प्लान, लेकिन आर्मी और जम्मू पुलिस की सतर्कता की वजह से आतंकी हुए नाकाम। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच यथास्थिति बरकरार है। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत चीन एलएसी पर तनाव पर चर्चा के साथ भावी रणनीति पर आज भी मंथन हुआ। सेना प्रमुखों और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ राजनाथ सिंह ने बैठक की। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,58,333 पर पहुंची। कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,531 हुई। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 6,387 नए मामले सामने आए। भारत में कोरोना वायरस के तकरीबन 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। कोरोना मरीजों की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से कोरोना मरीज ठीक भी हो रहे हैं। 1,58,333 कोरोना मरीजों में से 67,691 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या महाराष्ट्र से सामने आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,598 मामले सामने आए, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,546 हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 85 कोरोना मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है और इसी के साथ महाराष्ट्र में कुल 1,982 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18,616 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। मुंबई में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 35,485 हो गई। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 38 लोगों की मौत के साथ कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,135 पर पहुंची। मुंबई के धारावी इलाके में 36 नए मामले सामने आए। एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई। धारावी में अब तक कुल मामलों की संख्या 1,675 हो गई और 61 मरीज कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। लॉकडाउन 5 के पहले ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में एक दिन में 1,024 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 16,281 पर पहुंच गई। बीते 24 घंटे में 13 लोगों की मौत के साथ अब तक दिल्ली में 316 लोग कोरोना के कारण दम तोड़ चुके हैं। 16,281 में से 8,470 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। गुजरात में कोरोना का तांडव कुछ कम हुआ है। गुजरात में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 15,205 हो गया है और मौत का आंकड़ा 938 तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 376 मामले सामने आए हैं और 23 लोगों की मौत हुई है। 410 लोग डिस्चार्ज किए गए। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 256 मामले सामने आए और 19 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 11,097 हो गई है। मौत का आंकड़ा 764 पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 7,170 तक पहुंच गई है। वहीं 4,215 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई। वहीं कोरोना से कुल 197 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों के बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा ठीक होने की रफ्तार है।
हरियाणा में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने दिल्ली से लगे जिलों के बॉर्डर को सील रखने का फैसला किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राज्य में कोरोना के लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए अमिताभ बच्चन आए सामने। लॉकडाउन के चलते मुंबई में फंसे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को यूपी पहुंचाने के लिए किया 10 बसों का इंतजाम। आज दोपहर बसों को करेंगे रवाना। कोरोना काल में कोरोना वायरस के साथ ही टिड्डियों ने भी कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में टिड्डी दलों ने हमला बोल दिया। राजस्थान के 20 जिलों में लगभग 90,000 हेक्टेयर में फसलों को टिड्डियों ने नुकसान पहुंचाया। यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में टिड्डी दल का आतंक जारी है। टिड्डियों को मारने के लिए केंद्र की टीम के साथ ही राज्य के कृषि विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। टिड्डियों की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार सक्रिय है। ईरान को 20,000 लीटर पेस्टिसाइड सप्लाई की गई है। ईरान भी टिड्डी हमले से परेशान है। दिल्ली, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में झुलसा देने वाली गर्मी के बाद इस बारिश से लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 24 घंटे में हल्की बारिश की संभावना जताई। पंजाब के कई इलाकों में ओलों के साथ भारी बारिश और तेज हवाओं ने तांडव मचाया। वहीं पटियाला के नाभा में ओलों से सड़क भर गई। पीपीई किट कोरोना वॉरियर्स के लिए बन रही है खतरनाक। पीपीई किट की वजह से स्वास्थ्य कर्मियों के बेहोश होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। पहले भोपाल से एक मामला सामने आया, अब सागर में भी पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी की तबीयत बिगड़ गई। इस भयंकर गर्मी में पीपीई किट पहनकर काम करना काफी मुश्किल होता जा रहा है।